शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं पूज्य आत्मा हूँ। पूज्य आत्मा हमारा वो स्वरूप है जिसको अब हम धारण करते हैं, भविष्य में पूजे जाते हैं। और ये जो दीपावली त्योहार मनाते हैं, इसमें भी जो विधियां प्रयोग करते हैं वो पूज्य स्वरूप के आवाहन की, परंतु समय बदलने के साथ विधियां लोगों ने बदल दी हैं। आज बाबा ने वो याद दिलाया है हमको कि पहले जब दीप माला मनाते थे, आप सबको भी याद आ जाएगा, तो दीपक जगाते थे और उसमें घी डालते रहते थे, बुझ न जाए इसका ध्यान रखते थे और विधि पूर्वक अपने पूज्य स्वरूप के आवाहन में रहते थे। कईयों ने देखा होगा ऐसा रीत रस्म कि रात को उठ उठ के दिए में घी डालते थे, बुझ न जाए। लक्ष्मी का विधि पूर्वक आवाहन करते थे और दिया भी बहुत स्वच्छता से, सुच्चे रूप से, विधि पूर्वक जलाते थे। हमने तो देखा हुआ है कि रातों भी जागते थे, लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी, दिया जलाओ, और सच्चे घी के दिए जलाते थे। अब क्या हो गया, रूप क्या बदला, बाबा ने वो सीन बताया आज कि अब दीपक नहीं जलाते, बल्ब जला देते हैं और विधि पूर्वक आवाहन व साधना समाप्त हो गई है। किसी के यहाँ देखा कोई लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए बैठा हो पूजा पाठ में, जी हमने तो 2-3 घंटा आवाहन करना है। अब बाबा ने कहा सिर्फ बल्ब जला देते, दीप माला नहीं मनाते, मनोरंजन हो गया है। विधि पूर्वक आवाहन की साधना कोई करता ही नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा आजकल की दीपावली में स्नेह नहीं रहा, स्वार्थ हो गया है। स्नेह माना अपने पूज्य स्वरूप से स्नेह था कि हम महालक्ष्मी की पूजा करेंगे, घर में लक्ष्मी आएगी, स्नेह था। दीपक जलाने से स्नेह था, पूजा की लगन होती थी, सारा समाप्त हो गया। उसके बजाय स्वार्थ रह गया, स्वार्थवश डरते मारे पूजा करते, अगर नहीं की तो लक्ष्मी रूठ न जाए। स्नेह वाली नहीं है, स्वार्थ वाली पूजा रह गई है। पर बाबा ने कहा आप बच्चे क्या करते हो, विधि पूर्वक अपने दैवी पद का आवाहन करते हो। हमारा तो सारा पढ़ाई का सार ही यही है ना, इसलिए हम कहते हैं हमारी रोज़ दिवाली है। तो विधि पूर्वक अपने दैवी पद का आवाहन करते हो और सच में देवी देवता बन जाते हो। हमारी दिवाली है अपने दैवी पद का आवाहन करना, आत्म दीप जलाना, दीप राज से लौ यानी लगन लगाना। विधि यही होती है ना, बड़े दिए से दिया जलाओ। हमने देखा हुआ पहले प्रॉपर पूजा होती थी, बड़ा दिया जला के, फिर उससे पहले सारी मुंडेरों पर, छतों पर दूसरे घी भर के दिए रख दिए जाते थे, जला के नहीं रखते थे, ऐसे ही रखाते थे। फिर पूजा होने के बाद बड़ा दिया उठाते थे, बड़े दिए से बाकी दिए जलाए जाएंगे। विधि पूर्वक था, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिलन मनाए, उसकी लौ अपने में धारण करे।
और अपने दैवी स्वरूप का आवाहन करें। तो अब हम भी दिवाली मना रहे। दिवाली मनाना माना बार बार अपने को याद दिलाना कि बस ये बने कि बने। जैसे ब्रह्मा बाबा भी दादा लेख राय से ब्रह्मा कैसे बन गए, वो पहले एक साक्षात्कार ने सारा पलट दिया रूप। जो साक्षात्कार किया विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, वो तत्त्वम उनके अंदर घुस गया। यही मैं हूँ, यही बनने वाला हूँ, यही मैं था, यही बनने वाला हूँ। ये जो धुन अंदर लग गई ना, तो विष्णु बन गए। बाबा बाबा दिखता नहीं था, कभी कृष्ण दिखता था, कभी नारायण दिखता था। क्यों? अंदर वो धुन लगा दी, उस स्वरूप का लगातार आवाहन करते रहे। तो हम भी अभी जब तक दिवाली का भोग लगाना है, 15 में 31 को, यहाँ परसों 1 तारीख को, तो लगातार बार बार फील करेंगे कि मेरा देव पद सामने खड़ा मुझे बुला रहा है कि बस आओ हम तुम एक हो जाएं। हम भी बार बार फील करें विष्णु सामने खड़ा है और मुझे कह रहा है, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, जो मैं हूँ वही तुम हो। और अपने स्वरूप को देखते हुए बार बार फील करना, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। उसमें खुद ही चूज कर लो, चाहे कृष्ण का रूप चूज कर लो, चाहे नारायण का कर लो, चाहे लक्ष्मी का कर लो, जो पसंद आए कि यही मैं हूँ। बार बार उसमें प्रवेश कर जाओ, उसको अपने में प्रवेश होता देखो, रूप बदलता देखो कि ये कलयुगी रूप नाशवान खत्म हुआ और ये मेरा सतयुगी चोला धारण हो गया। उसके लिए कल हम बात कर रहे थे कि कल हम बात करेंगे चारों कोनों की सफाई के बारे में, क्योंकि दिवाली मनानी है। ऐसे तो अव्यक्त बाप दादा की दीपावली पर मुरली स्पेशल चली हुई है, उसके भी कुछ हिस्से हम सुनेंगे भोग के साथ। पर सफाई तो पहले करके रखनी है ना। सफाई कौन कौन सी बाबा ने मुरली में उसमें समझाया हुआ कि ध्यान रखते हैं किसी कोने में गंदगी न रह जाए। यहाँ तक कि चीज़ें उठा के उनके नीचे से, आगे से, पीछे से, दीवारों की, दरवाज़ों की सारी सफाइयाँ, अगली पिछली, पूरे साल का जो वेस्ट है वो निकाल देंगे। ऐसी सफाई करेंगे कि बेस्ट रखो, वेस्ट निकाल दो। बहुत रद्दी बिकती है दिवाली से पहले, है ना, बहुत ज़्यादा। सबका बिजनेस ही बहुत चलता है इसमें, रद्दी वालों का भी बहुत चलता है, क्योंकि सारा वेस्ट निकालना होता है अपना। तो वो तो स्थूल है, लेकिन अभी सूक्ष्म रूप में भी हमारी रद्दी बिकनी चाहिए बहुत सारी। रावण की दुकान चलनी चाहिए अच्छी। हमारा वेस्ट जाएगा तो रावण की दुकान अच्छी चलेगी ना। तो तन की सफाई, मन की सफाई, धन की सफाई और जन संबंधों में सफाई, ये चारों पर हमने विशेष काम करना है अपने दैवी स्वरूप के आवाहन के साथ साथ, ताकि सच में दाता रूपधारी लक्ष्मी आए। आज के वरदान में बाबा ने ये भी कहा है, क्योंकि साधना समाप्त हो गई है, स्वार्थ रह गया है, इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास नहीं आती है। या काला धन आता, या फिर उलझनों वाला आता है, उलझनों से जाता है। दाता रूपधारी लक्ष्मी होती है, सुख शांति से आए और उससे सुख आनंद बढ़े। यहाँ बड़े बड़े पैसे वाले भी बड़े बड़े दुखी हैं। क्यों? दाता रूपधारी लक्ष्मी नहीं है। ऐसा दाता नहीं बनते कि अगर मेरे पास ज़्यादा है तो मैं बांट दूँ। दाता तो बनते ही नहीं ना। नहीं तो लक्ष्मी माना ही क्या होता है, बहता जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसको लक्ष्मी कहते हैं। वो ब्लॉक करते हैं
या फिर मिसयूज़ करते। तो इसलिए आज हमको पूरी सफाई करके अपने दैवी स्वरूप का आवाहन करना। तन की सफाई, ब्रह्मचर्य, अन्न शुद्धि, ये तन की सफाई के हिस्से हैं। उसके बाद मन का काम शुरू होता है। तन की सफाई में फिर स्थूल स्वच्छता भी आ जाती है, हर एक तरह की सफाई शरीर की। मन की सफाई निर्विकारी, धन की सफाई पवित्र धन, जिस पर कल बात की थी, और संबंधों में न दुख देना न दुख लेना। बाबा ने समझाया हुआ, बच्चे दुख न देना पर ध्यान दे देते हैं, फिर भी दुख लेना इसके दरवाजे बंद करने नहीं आते हैं। और जब दुख ले लेते हैं तो पता ही नहीं चलता कि हम दुख दे रहे हैं, क्योंकि जो होता है अंदर वो अपने आप बाहर भी तो जाता है ना। तो फिर अगर हम कहते हैं फलाना दुख देता है और फलाने से अगर बात की जाए, वो कहेगा मैं नहीं देता, ये दुख देते हैं, क्योंकि हमने दुख लेना बंद नहीं किया, हमारे अंदर आता गया और हमारे अंदर से सामने वाले को जाता गया। तो इसलिए संबंधों की स्वच्छता माना दुख लेना नहीं। ये हमारी रियल ज्ञान योग की स्थिति है। कोई क्या करता, कोई कैसा है, लेकिन मैं दुखी न हूँ, ये मेरी रियल ज्ञान की समझ है। जब हम स्टेबल हो जाते हैं तब हमारे द्वारा गुण शक्तियों का दान दूसरों को जाता है। जैसे बाबा ने परसों कहा था कि मेरे और आप बच्चों में क्या फ़र्क है। मैं आता हूँ तो दुनिया में फंसता नहीं हूँ, आप बच्चे फंस जाते हो, क्योंकि बाबा का काम है अपने गुण शक्तियाँ देना, न कि हमारे अवगुण लेना। तो हम क्यों फंसते हैं, हम ले लेते हैं। तो अब एक ही काम करना है, अपने गुण शक्तियाँ देना, बस उनके अवगुण नहीं लेना, उनकी अपवित्रता अपने में नहीं आने देना, उनके साथ कंपैरिजन नहीं। तो आज मैं कौन हूँ, मैं पूज्य स्वरूप वाली आत्मा हूँ। मैं अपने चारों कोनों की सफाई करके अपने देवी पद का आवाहन करके देवी देवता पद को प्राप्त करती हूँ। ऐसी मैं विशेष पूज्य आत्मा हूँ।